नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कालिया है। और जैसा कि मैंने पहले ग्रुप इन टैली में कुछ टर्म्स कंप्लीट किए थे, तो एक सेकंड, जस्ट वेट। जैसे कि मैंने पहले कुछ टर्म्स कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। जैसे वेजेस हो गया, फ्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो चीज़ें आती हैं जो कि ऑफिस के अकॉर्डिंग एक्सपेंस होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑफिस के अकॉर्डिंग हो तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस तो मैंने बताया कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि ऐसा इनकम जिसमें नॉन ट्रेडिंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे एडवाइज़र है, जैसे देखा जाए कि डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो वो कोई भी सामान बेचते नहीं हैं, अपनी एडवाइस के ही द्वारा फीस ले लेते हैं, तो वो डायरेक्ट इनकम में आएंगे। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी एजेंट है कोई, तो एजेंट क्या करता है कि सैलरी तो लेता ही लेता है और साथ ही साथ कमीशन भी ले लेता है। तो कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ब्रांच एंड डिवीज़न और इन्वेस्टमेंट। तो ब्रांच एंड डिवीज़न का मतलब ये होता है कि अगर मेरी कोई और ब्रांच खुल जाती है, अगर गोरखपुर में है तो लखनऊ में भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर काम करना हो, गुड्स के अकॉर्डिंग काम करना हो, तो उसको इस ग्रुप में रखेंगे। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम जो सामान बेच रहे हैं उससे तो प्रॉफिट कमाते ही हैं, लेकिन अदर साइड्स अगर शेयर के अकॉर्डिंग अगर हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मिसलेनियस का मतलब विविध होता है। और मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ पे जैसे कि टैली प्राइम में ग्रुप में लिखा रहता है कि मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। तो एसेट्स क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि अगर हम कोई एम्प्लॉय में कोई कंपनी में एम्प्लॉय रखे हैं, तो एम्प्लॉय क्या होता है कि अगर वो सैलरी देता है तो जो सैलरी हम दे रहे हैं वो एक तरह से एक्सपेंस है। अगर वो छोड़ के चला जाता है तो अगर वो नहीं लेने आया तब तक तो एक्सपेंस है, अगर लेने आता है तो वो क्या कहलाता है? एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो हमने खर्चा किया ही नहीं, वो हमारी एसेट्स बन गई। इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स लिखा रहता है। सस्पेंस अकाउंट वो होता है जिसमें जो भी अकाउंट के बारे में पता ना हो कि ये कहाँ पे रखना है, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट कहेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी के लिए धन्यवाद। और आगे और भी वीडियो में बनाऊंगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।